पिता की फरमाइश। बुजुर्ग पिताजी जिद कर रहे थे कि उनकी चारपाई बाहर बरामदे में डाल दी जाए। बेटा परेशान था, बहू बड़बड़ा रही थी, कोई बुजुर्गों को अलग कमरा नहीं देता। हमने दूसरी मंजिल पर कमरा दिया, एसी, टीवी, फ्रिज सब सुविधाएं हैं, नौकरानी भी दे रखी है। पता नहीं 70 की उम्र में सठिया गए हैं। बेटे ने सोचा पिता कमजोर और बीमार हैं, जिद कर रहे हैं तो उनकी चारपाई गैलरी में डलवा ही देता हूँ। पिता की इच्छा पूरी करना उसका स्वभाव था। अब पिता की एक चारपाई बरामदे में भी आ गई थी। हर समय चारपाई पर पड़े रहने वाले पिता अब टहलते टहलते गेट तक पहुँच जाते। कुछ देर लान में टहलते, लान में नाती पोतों से खेलते, बातें करते, हंसते, बोलते और मुस्कुराते। कभी कभी बेटे से मनपसंद खाने की चीजें लाने की फरमाइश भी कर देते। खुद खाते, बहू बेटे और बच्चों को भी खिलाते। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य अच्छा होने लगा। एक बार घर में प्रवेश करते हुए बेटे ने अपने 5 वर्षीय बेटे की आवाज सुनी, जो कह रहा था, दादाजी मेरी बाल फेंको। तो बेटा अपने बेटे को डांटने लगा और कहा कि बेटा बाबा बुजुर्ग हैं, उन्हें ऐसे कामों के लिए मत बोला करो। बेटा भोलेपन से बोला, पापा दादाजी रोज हमारी बॉल उठाकर फेंकते हैं। यह सुनकर बेटे ने आश्चर्य से पिता की तरफ देखा। तभी बुजुर्ग पिता बोले, हाँ बेटा, तुमने ऊपर वाले कमरे में सुविधाएं तो बहुत दी थीं, लेकिन वहाँ अपनों का साथ नहीं था। तुम लोगों से बातें नहीं हो पाती थीं। जब से गैलरी में चारपाई पड़ी है, निकलते बैठते तुम लोगों से बातें हो जाती हैं। शाम को बच्चों का साथ भी मिल जाता है, तो आधी बीमारी अपने आप दूर हो जाती है। पिता कहे जा रहे थे और बेटा सोच रहा था कि बुजुर्गों को शायद भौतिक सुख सुविधाओं से ज्यादा अपनों के साथ की जरूरत होती है। दोस्तों, सच्चाई भी यही है कि हमारे बुजुर्गों को भौतिक सुख सुविधाओं से ज्यादा हमारे साथ की जरूरत होती है। इसलिए जितना हो सके आप उनके नजदीक रहने की कोशिश करें। दोस्तों, कहानी के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों परिवार वालों में शेयर कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और पारिवारिक कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।